बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने लगे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 2। लास्ट टाइम हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू फंजाई के हवाले से बात की थी और कुछ बात इसके टेक्सोनोमिक स्टेटस पे भी हमने की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है द बॉडी ऑफ फंगस, कि फंगस की बॉडी किस तरह से होती है। तो उसमें पहला पॉइंट, द बॉडी ऑफ फंगस इज़ कॉल्ड माइसीलियम। तो फंगस की जो बॉडी है, नॉर्मली एक फंजाई की जो बॉडी है, हम उसको माइसीलियम का नाम देते हैं। माइसीलियम जो है वो हाइफी पर मुश्तमिल होती है। हाइफी है क्या? इट इज़ अ लॉन्ग स्लेंडर ब्रांच्ड ट्यूबुलर फिलामेंट्स टाइप स्ट्रक्चर है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये लॉन्ग है, स्लेंडर है, ये मीन्स के पतला है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर है और फिलामेंटस टाइप जो है ये एक स्ट्रक्चर है जिसको आप हाइफी कहते हैं। ये जिस सरफेस के ऊपर जाके अटैच होती है हाइफी, यानी वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जहाँ से फंजाई जो है वो अपनी फूड जो है वो एब्जॉर्ब करती है, उसको आप सबस्ट्रेटम का नाम देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइफी जो है वो सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच होने के बाद वो काफ़ी वाइडली स्प्रेड भी हो जाती है, सबस्ट्रेटम के ऊपर काफ़ी फैल जाती है, ताकि उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ही अच्छे तरीके से वो अपने ही सबस्ट्रेटम से, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से, वो अपनी खुराक को ईज़िली अब्जॉर्ब कर पाएगी। इसके अलावा बात करें तो फंजाई के अंदर जो उसकी सेल वाल है वो काइटिन की बनी होती है। नॉर्मली जो प्लांट की सेल वाल है वो सेलुलोज और लिग्निन पर मुश्तमिल होती है। जब प्लांट डेड हो जाते हैं तो उनके जो सेल्स हैं वो डिके हो जाता है उनका, लेकिन फंगल जो सेल्स हैं, फंजाई के जो सेल्स हैं, वो उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती है, वो डिके नहीं होते हैं। वजह यह है कि उनकी सेल वाल के अंदर एक मटेरियल होता है, एक मैटर होता है जिसको आप काइटिन का नाम देते हैं। उस काइटिन की वजह से ये जो फंजाई के सेल हैं, दीज आर रेजिस्टेंट टू डिके, कि उनकी आसानी से डिकेइंग नहीं होती, वो इतनी आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। इसके बाद बात करते हैं फंजाई की हाइफी की। जो फंजाई की हाइफी है, जिसको आप फंगल हाइफी कहते हैं, ये स्ट्रक्चरली दो तरह की हो सकती है। कुछ फंजाई के अंदर जो हाइफी है वो सेप्टेट होती है, कुछ फंजाई के अंदर हाइफी नॉन सेप्टेट होती है। सेप्टेट हाइफी की निशानी यह है कि उसके अंदर हर सेल के बाद क्रॉस वाल्स मौजूद होंगी। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये हर सेल के बाद आपको ये दरमियान में क्रॉस वाल्स नज़र आ रही हैं। तो इन क्रॉस वाल्स को हम नाम देते हैं सेप्टा का। तो सेप्टेट हाइफी ऐसी हाइफी को कहते हैं जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होती हैं और हर सेल के बाद एक सेप्टा मौजूद होता है, और हर सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियाई भी हो सकता है, यानी एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। तो ऐसे सेल जिनमें एक न्यूक्लियस होगा उनको मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं, और जिनके अंदर दो सेल्स होंगे उनको बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स का नाम देते हैं। सेप्टेट हाइफी के अंदर एक सेल का दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ जो कनेक्शन होता है वो पोर्स के साथ ज़रिए होता है। वो पोर्स इन सेप्टा के अंदर होते हैं, यानी सेप्टेट हाइफी के सेप्टा में इन क्रॉस वाल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनकी वजह से एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल में और दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म तीसरे सेल में फ्लो करता है। तो इस तरीके से निचले सेल्स में मौजूद जो साइटोप्लाज्म है ये टॉप पे मौजूद सेल्स तक फ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से अगर इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएं, टेम्परेचर भी फेवरेबल हो और वाटर की अवेलेबिलिटी भी हो, तो ये फंजाई काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा हम बात करें अगर नॉन सेप्टेट हाइफी की, तो इसमें हर सेल के बाद सेप्टा मौजूद नहीं होते, क्रॉस वाल्स मौजूद नहीं होती। या आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें हर सेल के बाद कोई भी क्रॉस वाल नज़र नहीं आ रही। तो ये पूरी की पूरी हाइफी हमें ऐसे लगती है कि जैसे ये मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज सेल हो, कि ऐसा बड़ा सेल हो जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं।
तो ऐसी हाइफी जिसमें जो इस तरह से दिखे बगैर क्रॉस वाल्स के, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बगैर किसी क्रॉस वाल के मौजूद होंगे, तो इस तरह की हाइफी को कोइनोसाइटिक हाइफी का नाम देते हैं। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म मूव तो करता है एक सेल से दूसरे सेल में सेप्टेट हाइफी के अंदर, लेकिन फिर भी दरमियान में रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट में हर्डल्स आते हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से साइटोप्लाज्म ये लोअर सेल से टॉप के ऊपर मौजूद जो सेल्स हैं वहाँ तक मूव नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन सेप्टेट हाइफी की, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह तक काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली होती है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। कभी कभी अगर फेवरेबल कंडीशंस हों तो जो हाइफी है ये डेड मटेरियल के ऊपर, जिसको हमने सबस्ट्रेटम का नाम दिया है, ये उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल जाती है, और वहाँ से इस वजह से तेज़ी से फैलती है ताकि उस फंजाई का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए, और वो उस सबस्ट्रेटम से जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से, उतनी ही ज़्यादा आसानी से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड है वो अपनी एब्ज़ॉर्ब कर पाएगी। इसके अलावा ये जो फंजाई के तमाम सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं। और आपकी बुक के मुताबिक कुछ फंजाई ऐसी हैं जो एक दिन में 1 किलोमीटर तक जो है वो ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी फंजाई हैं जिनमें यहाँ पे एग्जांपल है यीस्ट की। यीस्ट वो वाहिद फंजाई है जो नॉन हाइफल है और यूनिसेलुलर है। बहुत सारी फंजाई मल्टी सेलुलर भी होती है, ये यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है और नॉन हाइफल है, इसमें हाइफी नहीं होती है। तमाम की तमाम फंजाई के जो सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो हैप्लाइड होता है। हैप्लाइड मीन्स कि इस कंडीशन में होगा कि उसके क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर की फॉर्म में नहीं होंगे, सिंगल एंड होंगे। लेकिन जब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो फिर उनके जो सेल्स हैं वो हैप्लाइड नहीं रहते, वो 2n बन जाते हैं, जिसको आप डिप्लाइड का नाम देते हैं। इसके अलावा जो फंजाई के सेल्स हैं, फंजाई की जो बॉडी है हाइफी है, वो कभी कभार कम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज होती है, ऑर्गेनाइज होती है, और उससे डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनते हैं। फंजाई का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस अंदाज से होता है कि जब वो सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच होती है तो वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो ग्रो करती है, क्योंकि उसके तमाम के तमाम सेल जो हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ये फ़र्ज़ किया ये सबस्ट्रेटम है वो डेड मटेरियल है जिसके ऊपर फंजाई ग्रो कर रही है, ये उसकी हाइफी है। कुछ हाइफी के अंदर, तमाम हाइफी नहीं, कुछ हाइफी के अंदर सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने के लिए इसके ऊपर कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इनको राइजाइड्स का नाम देते हैं। ये राइजाइड उस फंजाई की हाइफी को जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में हेल्प करती हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर बॉडी ऑफ फंगस के हवाले से। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या आप लोगों को कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करूँगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।